मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बयान है कांग्रेस पार्टी को लेकर। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को उभारना है, अगर कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में नई मजबूती देनी है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बेहतर ढंग से काम करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी वक्त रहते हुए काम नहीं करेगी तो इसका बहुत बड़ा भुगतान उन्हें उठाना पड़ेगा। यानी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अब कहा जाए तो पूरा समाप्त हो चुकी है और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की लहर भी अब डूबती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, मैं एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से एकदम अलग थलग पड़ी हुई है। यानी कि कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी आज बिखर चुकी है। ना तो पार्टी को लीड करने वाला कोई बेहतर लीडर है और ना ही उनके पास अब कोई बड़े नेता मौजूद हैं या फिर बड़े नेता बचे हुए हैं। चलिए फारूक अब्दुल्ला के बयान की तरफ चलते हैं और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है ये आपको मैं समझाता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में कांग्रेस को बड़ी नसीहत दे डाली। फारूक ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और देश को बचाने के लिए कांग्रेस को उभारना जरूरी है। वहीं बीजेपी का बिना नाम लिए हुए फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देश के लिए कुर्बानी दे चुके शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को सलाम करने वाले की अगर बात की जाए करने जम्मू पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को नसीहत भी दी। कहा कि पैंथर्स पार्टी द्वारा जम्मू में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस को उभारना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दौरान शहीद भगत सिंह का नाम उन्होंने लिया और सुखदेव जो है उनका नाम लिया, राजगुरु का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी पूरी बिखरती हुई नजर आ रही है, इसका बहुत बड़ा जो है नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं कि फारूक अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये बात पहले ही बोल दी थी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिखर रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज टूटती हुई नजर आ रही है, अगर इस पार्टी को बचाया नहीं गया, अगर इस पार्टी को संभाला नहीं गया तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी गायब हो जाएगी। आपको बता दूं कि जिन नेताओं ने ये मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव किया जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े फेरबदल किए जाने चाहिए, उन नेताओं को ही कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया। जी हाँ, उन नेताओं में शामिल थे कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और अगर बात की जाए गुलाम नबी आजाद, इसके अलावा G23 के वो सभी नेता जो कांग्रेस में बदलाव की मांग जिन्होंने की थी। यानी कि कांग्रेस में बदलाव की मांग अब सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं। सोनिया गांधी पार्टी में कोई बदलाव नहीं करना चाहती। सोनिया गांधी ये चाह रही है कि पार्टी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे और आगे भी ऐसे चलती रहेगी। अगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है, आने वाले समय में ये पार्टी पूरी तरह से जो है विलुप्त हो जाएगी या कहा जाए कि ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आज बहुत कम देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है और जहां पर है भी वहां पर जमकर आपसी खींचातान कांग्रेसी नेताओं के बीच में चल रहा है। उदाहरण के तौर पर हम राजस्थान को ले लेते हैं। राजस्थान में क्या हालात हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर, ये जनता आसानी से समझती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी किस तरह से बिखर गई, ये भी सबने देखा। और अब आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वही पुराने ढर्रे को लेकर चल रही है और कांग्रेस का मतलब राहुल, प्रियंका और सोनिया, इसका साफ असर अन्य नेताओं पर पड़ रहा है, इसका साफ असर अन्य कांग्रेसी नेताओं पर पड़ रहा है और यही कांग्रेसी नेता अब पार्टी आलाकमान से नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसलिए पार्टी आलाकमान से नाराज हैं क्योंकि उनकी ये मांग है कि उनको ना तो पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और ना ही पार्टी में उन्हें कोई जगह दी जा रही है। जिस तरह से इन कांग्रेसी नेताओं का अपमान किया गया और जिस तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने बिल्कुल पूरी तरह से इनका बाइकआउट किया, इससे ये कांग्रेसी नेता बहुत ज्यादा परेशान हो गए और हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो एक कोने में बैठे हुए हैं।
चलिए अब हम दोबारा से फारूक अब्दुल्ला के बयान की तरफ चलते हैं और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को फिर से जिंदा होना पड़ेगा और जो ये मुश्किलें आई हैं, इन मुश्किलों को पार करना पड़ेगा। वो यही नहीं रुके, बल्कि जम्मू में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा थालियां बजाने को लेकर भी उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए हुए पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस को आवाज उठानी पड़ेगी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत स्थिति अपनानी पड़ेगी। कांग्रेस को मजबूत स्थिति का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेसी नेता आज जिस तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं, जिस तरह से आज कांग्रेसी नेता कोई भी बयानबाजी दे देते हैं, किसी भी तरह की बयानबाजी कर बैठते हैं, ये बयानबाजी अब उन्हें रोकनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, अगर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, तो इससे उन्हें ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और फिलहाल अगर मैं स्थितियों की बात करूं तो जिस तरह से देखने को मिल ही रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज बिखर चुकी है और कांग्रेस पार्टी का बिखरना यानी कि कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलों का खड़ा होना। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए फारूक अब्दुल्ला की तो उन्होंने ये बात तो कर दी है, लेकिन क्या अब फारूक अब्दुल्ला को भी कांग्रेस पार्टी निशाने पर लेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज की स्थितियों की अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पूरी जिम्मेदारी प्रियंका और राहुल के कंधे पर दे दी है, ये बात बिल्कुल भी पार्टी के अन्य नेताओं को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि पार्टी के अन्य नेता भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। पार्टी के अन्य नेता भी चाहते हैं कि उनका राजनीतिक कद कांग्रेस पार्टी के अंदर और बढ़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल तो सभी नेताओं को दबा कर रख रखा है। कांग्रेस पार्टी में आपको ज्यादातर राहुल प्रियंका के अलावा और कोई बड़ा चेहरा दिखाई इस वक्त नहीं दे रहा होगा। अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है इससे पहले कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता अभी तक सामने नहीं आए हैं। केवल राहुल और प्रियंका यही जा जाकर मोर्चा संभाल रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं। हाल ही की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की नहीं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बहुत सारे हालांकि नेताओं का नाम शामिल है, लेकिन कुछ खास नेता हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। यानी कि उसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए था, जो ये सोच कर बैठे थे कि उन्हें पार्टी दोबारा से अहमियत देगी। गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें ये उम्मीद थी कि बहुत जो है कांग्रेस पार्टी उनके लिए काम करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनका बाइकआउट किया और बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करके ये बता दिया कि कौन से कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी के करीबी हैं और कौन से कांग्रेसी नेता कांग्रेस के लायक नहीं है। यानी कि पूरा देखा जाए तो पूरा जो समीकरण है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस में इस वक्त वही लोग खास हैं कांग्रेस पार्टी के जो सोनिया, राहुल और प्रियंका की जय जयकार करते हैं, जो ये बोलते हैं कि सोनिया गांधी अच्छा कर रही हैं, प्रियंका राहुल अच्छा कर रहे हैं। यानी कि पार्टी में अगर जरा से भी आवाज आपने उठा दी तो आपका नंबर कट, आपको अलग थलग फेंक दिया जाएगा, आपको पार्टी में कोने में रखा जाएगा, आपको कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। और यही आज बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं के साथ हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं लेसन दिया है, बहुत बड़ा सबक कांग्रेस पार्टी को दिया है और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी भी दे दी है, कांग्रेस पार्टी को सलाह भी कहते हैं कि सलाह भी दी है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये बता दिया है कि क्या आने वाले समय में होने वाली है कांग्रेस पार्टी की हालत। और वक्त रहते अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति को बेहतर नहीं किया गया, वक्त रहते कांग्रेस पार्टी की स्थिति को नहीं सुधारा गया और नेताओं के बीच एकता कायम नहीं की गई, तो इसका बहुत बड़ा जो परिणाम है वो कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो आने वाले समय में जो रणनीतियां अपना रही है वो क्या और रणनीतियां होंगी और क्या कांग्रेस पार्टी
फेरबदल करेगी ये वक्त तय करेगा। इसके बाद इसकी जो जानकारी होगी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।